मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि हम या फिर इस पार हैं या उस पार हैं। पिक एंड चूज की पॉलिसी ये जो है दोगलापन हो जाता है। इधर जाएंगे और उधर नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे और इधर नहीं जाएंगे, तो हम किसी के गिदर भपकी से नहीं डरते हैं। मैं बस उस वाक्य को स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो गठबंधन के नेता हैं हमारे, तो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि राजद से चुनाव लड़े थे तो क्या वो विधिवत तरीके से गठबंधन के साथी हैं। बिहार एनडीए में घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पहले बाहुबली आनंद मोहन और अब उनके बेटे और शिवहर सीट से विधायक चेतन आनंद ने चिराग को अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए कह दिया है। चेतन आनंद ने पूछा है कि आप एनडीए में हैं या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बाहुबली नेता आनंद मोहन आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच तीखे हमले जारी हैं। इसी बीच आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद भी इस लड़ाई में कूद गए हैं। चेतन आनंद ने चिराग पासवान पर बड़ा हमला बोला है। विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए आए शिवहर विधायक चेतन आनंद ने बेहद तीखे लहजे में कहा है कि गठबंधन पिक एंड चूज पर नहीं चलता है, मर्दों की तरह गठबंधन होता है, या तो हम इस पार हैं या उस पार हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी 3 बार टाइम देने के बावजूद वो शिवहर में प्रचार करने नहीं आए थे। चिराग स्पष्ट करें कि एनडीए में हैं या नहीं, क्योंकि पिक एंड चूज की पॉलिसी दोगलापन हो जाता है। इसके साथ ही चेतन आनंद ने कहा है कि अगर चिराग पासवान गठबंधन में हैं तो मर्दों की तरह रहें, इधर हैं तो उधर रहें और उधर हैं तो उधर ही रहे। ये पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं अपनाइए। उन्होंने ये भी कह दिया है कि आखिर वो इमामगंज एनडीए के प्रचार में क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने भी उन्हें 3 बार बुलाया लेकिन वो नहीं पहुंचे। हमारी मां चुनाव लड़ रही थी, वो भी गठबंधन में थे, तो उनको जाना चाहिए। मांझी जी भी दलित हैं, उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी, सभी एनडीए के साथी थे, एक व्यक्ति गायब था, तो ऐसा क्यों हुआ? तो वो कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, ये सवाल तो आपका भी सवाल है। ये तो हमने सवाल किया है, ये सवाल प्रेस वालों का भी है, ये सवाल एनडीए में बिहार में रहने वाले हर एक लोगों का सवाल है। ये सवाल मांझी जी का सवाल है जो हमने किया है। तो क्या क्लियरफाई उनको करना चाहिए? क्लैरिफाई कीजिए आप किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं। अगर आप हैं तो आपको गठबंधन धर्म के अनुसार हर जगह जा करके सभी लोगों को मदद करनी चाहिए, ना कि पिक एंड चूज की पॉलिसी यहाँ पर नहीं चलती है। गठबंधन पिक एंड चूज पे नहीं चलता है। मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि या फिर हम इस पार हैं या उस पार हैं। शिवहर भी नहीं गए? शिवहर भी नहीं गए। 3 बार आप लोगों ने बुलाया? 3 बार टाइम दिया गया। जी जी। बुलाया तो ऑब्वियस सी बात है, गठबंधन में तो बुलाएंगे ही, लेकिन 3 बार समय दे दिया गया, उसके बाद नहीं आए। ये बड़ा सवाल है। क्या चाहते हैं आप, मैंने क्या करें? अब तो चिराग पासवान जी को सोचना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर गठबंधन में हैं तो सबके साथ मिलके चले तो हम स्वागत करते हैं उनका। अगर गठबंधन में नहीं है तो वो भी स्पष्ट कर दें कि हाँ, किसी को मदद नहीं करेंगे। वो पिक एंड चूज की पॉलिसी ये जो है दोगलापन हो जाता है। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि वो सब कोई पार्टी में ही नहीं है, तो आखिर बोल क्यों? हम तो है ना, हम तो मदद किए हैं, इस सरकार को बचाने में हम ही ना थे। हम प्रश्न उठा रहे हैं। हमारी माँ का चुनाव था, वो भी तो गठबंधन में है, उधर क्यों नहीं गए? मांझी जी तो हैं, उनके चुनाव में क्यों नहीं गए? आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि वो बड़े नेता हैं, उनका कार्यक्रम कहीं और लगा होगा, जिसके कारण नहीं गए। अब वो आरजेडी वाले लोग थोड़े जो बोल रहे हैं उनका विषय है, हमसे हमारी बात कीजिए। वो कह रहे हैं कि चेतन आनंद जो है वो कैमरे पे आके वो अपना वाहवाही लूटना चाहते हैं। अब हम पहली बार कैमरा में आए, ऐसा तो नहीं है लगातार हम कैमरा में आ रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान के बयान की आनंद मोहन सीएम नीतीश के कृपा से जेल से बाहर आए हैं, उसको लेकर के चेतन आनंद ने कहा है कि चिराग जी को याद रखना चाहिए, मेरे पिताजी और उनके पिताजी का मधुर संबंध था। ये सवाल सबके मन में है। उन्होंने कहा है कि हम किसी के गीदड़ भभकी से नहीं डरते हैं। आनंद मोहन जी एक जिंदा कौम के नेता हैं, वो किसी के गीदड़ भभकी से नहीं डरने वाले हैं। आरजेडी ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए। किससे? दलितों का अपमान है जिस तरह की भाषा। मांझी जी क्या थे? जिनके सीट पे वो नहीं गए चिराग पासवान जी, तो मांझी जी क्या है? मांझी जी भी दलित हैं। उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी और वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है आपको एक व्यक्ति वहाँ से गायब दिखाई दिए। तो जो भी होता है, गठबंधन धर्म आपको ये कहता है कि पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं होती है गठबंधन धर्म में।
मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि हम या फिर इस पार हैं या उस पार हैं, इधर जाएंगे और उधर नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे और इधर नहीं जाएंगे। ये गठबंधन धर्म नहीं होता है और उनको समझना चाहिए। अगर वो गठबंधन में है तो स्पष्ट रूप से दिखाएं कि वो गठबंधन में हैं और बताएं, उनका स्वागत होगा। लेकिन अगर वो पिक एंड चूज़ की पॉलिसी चूज़ करते हैं, मांझी जी क्या है, दलित नहीं है, उनके सीट पे काहे नहीं गए थे चिराग पासवान? ये सवाल मेरा नहीं है, ये प्रेस वालों का सवाल है, ये आपका सवाल है। हाँ, और ये सवाल पूरे बिहार का है, ये गठबंधन का सवाल है। चिराग पासवान करे संगीन आरोप में सीएम नीतीश की कृपा से बाहर आए। अरे चिराग पासवान जी को याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी और मेरे पिताजी के कितने मधुर रिश्ते थे। उनको शायद याद नहीं होगा। हाँ, उनको याद रखना चाहिए। और मेरे पिताजी ने एक सवाल किया था, एक ऐसा सवाल किया था जो गठबंधन में रहते हुए उन्होंने उचित समझा ये सवाल करना है। क्या बोला था मेरे पिताजी ने? यही बोला था कि अगर आप गठबंधन में हैं तो स्पष्ट कीजिए, अगर आप पिक एंड चूज़ की पॉलिसी मत कीजिए। आज इधर जा रहे हैं, कल उधर जा रहे हैं, मांझी जी के यहाँ नहीं जाएंगे, आनंद मोहन जी के यहाँ नहीं जाएंगे। हम भी तो गठबंधन में थे ना, हम तो ये सरकार बचाए हुए हैं। मेरी माँ जब लड़ रही थी तो चिराग पासवान अपना गठबंधन धर्म का पालन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आए उधर? मांझी जी भी, अगर इतनी बड़ी बात हो गई तो मांझी जी के चुनाव में क्यों नहीं गए वो? उनको तो जाना चाहिए गठबंधन धर्म क्या कहता है। और ये सवाल जो है, ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये सवाल सबके मन में पनप रहा है। आपको लेकर के नहीं कह रहे चिराग पासवान प्रदेश में चुनाव लड़िएगा, समय आ रहा है, इस तरह की बातें ना करें। चिराग पासवान ये कह रहे हैं आपको लेकर के, हम नहीं जानते हैं, आनंद मोहन जी उनके किसी दल में नहीं है उनके हाँ, तो ये तो इसका जवाब तो अभी हम दे ही ना दिए। नहीं, चेतन आनंद जी सवाल ये आप पे भी उठा रहे, कह रहे 25 में आपको भी चुनाव लड़ना है। तो हम किसी के गिदर भपकी से नहीं डरते हैं, उनको भी चुनाव लड़ना होता है। वैसा जो जहाँ से वो चुनाव लड़ के आ रहे हैं, क्या हम कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई मुर्दा कौम के नेता हैं। आनंद मोहन जी एक जिंदा कौम के नेता हैं, है ना। गिदर भपकी से हम लोग डरते नहीं हैं। तो चेतन आनंद ने पूछ दिया है कि क्लियर करिए एनडीए में हैं कि नहीं। बता दें कि इससे पहले चेतन आनंद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, वाकई अब समय आ गया है कि चिराग पासवान स्पष्ट करें कि वो एनडीए में हैं या नहीं। मांझी जी की वजह से सिर्फ एक सीट खाली हुई थी, इमामगंज, जहां एनडीए की सबसे बड़ी साख फंस गई थी, जहां दीपा मांझी के सामने जितेंद्र पासवान खड़े थे और वो 37,000 वोट भी ले आए। तो क्या पीके से कोई डील हुई थी? तो चेतन ने आगे लिखा है कि इससे पता चलता है कि या तो आप वहां इसलिए नहीं गए क्योंकि आप वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए, या आप चाहते थे कि जीतन राम मांझी जी उनके घर में घुसकर उन्हें पटकनी दे, या फिर आपने जनसुराज से अंदर खाने की डील कर ली थी। तो चेतन आनंद ने लिखा है कि पिछले संसदीय चुनाव में आप 3-3 बार शिविर कार्यक्रम आयोजित करके और हेलीपैड बनवाकर नहीं आते हैं। ऐसा करके आप क्या संदेश दे रहे थे? क्या हाजीपुर में राजपूतों ने आपको वोट नहीं दिया? आप बार बार बुलाने पर भी इमामगंज नहीं आते हैं, क्यों? क्या दीपा मांझी दलित नहीं है, या आप भविष्य में मांझी का वोट नहीं चाहते हैं? मेरी सलाह है, सच का सामना करें, आप अपना स्टैंड साफ करें। हम साथ हों या ना हो, ये काम नहीं करेगा। हम सड़क छाप नहीं हैं, जिंदा कौम के नेता हैं। शिवहर विधायक ने यह भी लिखा है कि याद कीजिए, एक बार मेरे पिता अटल जी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार को बचाने के लिए आगे आए थे, और आज जब जरूरत पड़ी तो मैं नीतीश जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बचाने के लिए आगे आया हूं। हम सड़क छाप नहीं है, जिंदा कौम के नेता है। अमर्यादित भाषा और टिप्पणियां महंगी साबित नहीं हो। तो चेतन आनंद के बयान पर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी बयान आ गया, और चिराग ने चेतन आनंद को चेता दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चेतन आनंद स्पष्ट करें कि वो एनडीए के नेता हैं कि नहीं। अगर कोई एनडीए के घटक दल का कोई नेता इस बात को कहता तब जवाब दिया जा सकता है। आपने इस प्रश्न की शुरुआत जिस वाक्य से की, मैं बस उस वाक्य को स्पष्ट करना चाहता हूँ। वो गठबंधन के नेता हैं हमारे, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि राजद से चुनाव लड़े थे तो क्या वो विधिवत तरीके से गठबंधन के साथी हैं, नहीं हैं, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। अगर हैं तो गठबंधन के भीतर रहकर ये बातें उचित नहीं है। उनके गठबंधन के, हमारे गठबंधन के घटक दल का कोई उनकी पार्टी से नेता बोलेगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। अब चेतन आनंद के बयान पर लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उन्होंने भी पलटवार किया है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। पोस्ट में हर एक
सवाल का उन्होंने जवाब दिया है। शुरुआत किया है लिखते हुए कि श्री चेतन आनंद जी, आपके हालिया बयान को पढ़कर यह स्पष्ट होता है कि आपकी प्राथमिकता एनडीए को मजबूत करने के बजाय उसमें दरार डालने की है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप या तो अपने पुराने राजनीतिक गुरुजनों की विरासत निभा रहे हैं या महागठबंधन की विचारधारा को परोक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं। जो भी हो, इस प्रकार के बयानबाजी से आपको तो सुर्खियां मिल सकती हैं, लेकिन बिहार और एनडीए को नुकसान ही होगा। चिराग पासवान जी एनडीए में हैं या नहीं, यह तय कीजिए, ये सवाल है। इसको लेकर के पहले तो ये बताएं कि आप यह सवाल एनडीए के सदस्य के रूप में पूछ रहे हैं या महागठबंधन के प्रवक्ता के रूप में। आपकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्या आप अब भी जंगलराज का समर्थन कर रहे हैं और एनडीए में रहकर राजद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? फिर अन्य सवाल जो था उसमें चिराग पासवान जी की भूमिका और कद एनडीए में किसी प्रमाण पत्र की मोहताज नहीं है। सवाल का जवाब देते हुए राजू तिवारी ने पलटवार किया है और कहा है कि चिराग पासवान को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, और विशेषकर उस व्यक्ति से तो बिल्कुल नहीं जो लंबे समय तक राजनीति में अप्रासंगिक रहा है। एनडीए का नेतृत्व और बिहार की जनता भलीभांति जानती है कि चिराग पासवान जी कौन है और उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान जी पासवानों के नेता हैं या नहीं, ये भी सवाल किया गया, जिसका जवाब राजू तिवारी ने दिया है। राजू तिवारी ने लिखा है कि चिराग पासवान जी ने न केवल बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर यह सिद्ध कर दिया है कि वे दलितों, वंचितों और सर्व समाज के नेता हैं। विगत चुनाव में उनकी सफलता और उनके नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाइयों ने इसे बार बार साबित किया है। तो चेतन जी, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मांझी जी, सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और विजय सिन्हा जी को आप केवल उनकी जातियों का नेता मानते हैं? यदि नहीं तो यह समझना आवश्यक है कि चिराग पासवान जी एक समावेशी नेता हैं जो जातिवादी राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के हर समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। तो पासवान कैंडिडेट इतना वोट कैसे ले आया, यह भी एक सवाल है, जिसका जवाब राजू तिवारी ने दिया है। उन्होंने लिखा है कि आपकी ये सोच 90 के दशक के जातिगत समीकरणों में अटकी हुई प्रतीत होती है। बिहार आज जंगलराज और जातिगत राजनीति से ऊपर उठ चुका है। यह 90 का बिहार नहीं है जहां हर मुद्दे को जाति के चश्मे से देखा जाता था। इसके साथ ही राजू तिवारी ने लिखा है कि चिराग जी ने मां यानी महिला और युवा समीकरण बनाकर यह साबित कर दिया है कि आज की राजनीति विकास, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य पर केंद्रित होनी चाहिए। आपकी यह बयानबाजी बिहार के विकास की इस यात्रा को रोकने का प्रयास मात्र है। इमामगंज में क्यों नहीं गए चिराग पासवान, इसका भी जवाब दिया है राजू तिवारी ने। उन्होंने लिखा है कि आपकी टिप्पणी से ऐसा लगता है कि आपको इमामगंज की हार से ज्यादा चिंता राजद और महागठबंधन के एजेंडे को आगे बढ़ाने की है। हमारी प्रत्याशी दीपा मांझी जी ने स्वयं कहा है कि उन्हें चिराग जी का आशीर्वाद और समर्थन पूरी तरह प्राप्त था। आपके द्वारा इमामगंज में चिराग जी के खिलाफ अनर्गल प्रचार करना और इस प्रकार के बयान देना केवल राजद को फायदा पहुंचाने का एक प्रयास है। वैशाली में राजपूत वोट लेते हैं लेकिन शिवहर नहीं आते हैं, यह भी सवाल किया गया, जिसके जवाब में लिखा गया कि चेतन जी, आप खुद को एक जाति विशेष का ठेकेदार मानते हैं जो बिहार की बदलती राजनीति को समझने में असमर्थ है। बिहार की जनता आज जातिगत राजनीति के बंधनों को तोड़ चुकी है। ये वही बिहार है जिसने आपको पहले भी ठेकेदारी राजनीति के लिए नकारा था और आज भी आपकी ये सोच अप्रासंगिक हो चुकी है। जनसुराज के प्रत्याशी को चिराग पासवान जी से बड़ा नेता बताना, आपका यह बयान हास्यास्पद और बेतुका है। चिराग पासवान जी की लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता को इस प्रकार की तुलना से कमजोर करना संभव नहीं है। एनडीए समन्वय को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई है। आपकी इस प्रकार की बयानबाजी से यह स्पष्ट हो रहा है कि आपका उद्देश्य एनडीए को मजबूत करने के बजाय उसमें दरार डालना है। आपकी हर टिप्पणी से यह प्रतीत होता है कि आप एनडीए की छवि को खराब कर महागठबंधन के एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरी आपसे विनम्र अपील है कि यदि आप एनडीए में हैं तो उसका सम्मान करें, यदि नहीं तो यह स्पष्ट करें कि आपकी निष्ठा कहां है। एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है, इससे बेहतर आपकी चिंता को कुछ और व्यक्त नहीं कर सकता है। इस पूरे प्रकरण पर अब चिराग पासवान को लेकर के जो है कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने चिराग को जाहिल तक कह दिया है। करना ही बोले तो बढ़िया है। नहीं, वो किस तरह से बोल रहे हैं उस नौजवान को समझ में नहीं आता। जाहिल आदमी है, जाहिल बच्चा है। तो अब चिराग के समर्थन में आरजेडी के विधायक भी आ गए। राजद विधायक राम वृक्ष सदा चिराग के समर्थन में आए और चेतन आनंद के विरोध में दिखाई दिए। उन्होंने दलितों को लेकर कहा है कि आनंद मोहन दलितों का अपमान कर रहे हैं।
माननीय आनंद मोहन सिंह जी का जो बयान आया है वह दलितों का अपमानित करने वाला बयान आया है। चिराग पासवान के पिताजी दलित के बहुत बड़े नेता थे, बड़े चेहरा थे, और चिराग पासवान पर जो आनंद मोहन सिंह उंगली उठाए हैं, तो चिराग पासवान बहुत बड़े नेता हैं और ये किसी के पीछे लग के कुछ बन जाते हैं, किसी के कृपा पर, वह अलग बात है। और चिराग पासवान के साथ अगर ऐसा बयान दिए हैं तो चिराग पासवान हम लोगों के समझ से एनडीए का हिस्सा पहले भी था और आज भी है, और कोई भी कहीं कोई भी लोग किसी भी दल में रहता है वह अपने दल के प्रति वफादार रहता है। चिराग पासवान जी अपने दल के एनडीए के प्रति वफादार हैं, यह सभी लोग जानते हैं। लेकिन आनंद मोहन सिंह जो चिराग पासवान पर जो उंगली उठाए हैं वह ओछी राजनीतिक का परिचायक है। आनंद मोहन सिंह जी कैमरा में लोकप्रियता हासिल करने के लिए भाई चिराग पासवान पर उंगली उठाने का काम किए। लेकिन वोट कह रहे हैं कि कैसे आ गया जनस्वराज, क्यों नहीं आए? अच्छा, आज जनस्वराज पार्टी किसी को टिकट दे दिया तो वहाँ 30-31 हज़ार वोट आ गया, तो उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आनंद मोहन जी। और जो निर्दलीय जीत जाता है उस पर कभी सवाल खड़ा किए हैं? जिसका जैसा छवि होता है क्षेत्र में वैसा वोट होता है। पार्टी कोई भी पार्टी टिकट देता है, पार्टी के वोट के साथ साथ प्रत्याशी का अपना भी छवि होता है जिसके आधार पर वोट होता है। हो सकता है कि उस प्रत्याशी के अपने छवि के आधार पर भी वोट हुआ होगा। कह रहे हैं कि 3 बार बुलाए शिवहर गए नहीं, जबकि कार्यक्रम हेलीपैड बनवा करके छोड़ दिए चिराग पासवान। बड़े नेता का बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है, वह बड़े नेता थे, दूसरे जगह उनका कार्यक्रम हो गया, बहुत सारे मजबूरी भी होता है, कभी हेलीकॉप्टर भी खराब हो जाता है। तो यह कोई सवाल नहीं हुआ कि हमारे चुनाव में नहीं आया तो इसका मतलब चिराग भाई एनडीए का हिस्सा नहीं है। यह आनंद मोहन जी को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा बात कर रहे हैं तो वह अपना लोकप्रियता हासिल करने के लिए, कैमरा में बने रहने के लिए। एनडीए में नोक-झोंक शुरू हो गई है। नहीं, वैसा हम लोग नहीं मानते हैं एनडीए में नोक झोंक शुरू हो या नहीं हो, लेकिन जो भी सदस्य हैं सभी लोगों का काम है बिहार का विकास करना। वह लोग क्या कर रहे हैं वह एनडीए के लोग जाने। हम लोगों का मुख्य है कि बिहार में विकास हो और विकास की बात हो, और अभी विधानसभा खुला हुआ है, बिहार के जनता मालिकों को विकास से अधिक जोड़ा जाए। तो ये मामला आखिर क्या है पूरा? तो दरअसल हालिया बिहार विधानसभा उपचुनाव के दौरान चिराग पासवान ने इमामगंज में चुनाव प्रचार नहीं किया था। हालांकि वहां से एनडीए उम्मीदवार दीपा मांझी चुनाव जीत गई, लेकिन जिस तरह से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को 37,103 वोट मिले, उससे चर्चा तेज हो गई कि क्या मांझी से नाराजगी के कारण चिराग के पासवान मतदाता जनसुराज की तरफ शिफ्ट कर गए। वहीं इसको लेकर पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन और अब चेतन आनंद ने सवाल उठाया है, जिसका जवाब आज चिराग पासवान ने भी दे दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।